अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, एक सवाल जो बार बार जहन में आता है, जो लाखों लोगों के दिलों में घूम रहा है, क्या हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आने वाले हैं? क्या वो वक्त आ चुका है? क्या हमारी आंखें उस वक्त को देख रही हैं जिसका तज़किरा सदियों से होता आया है? रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कयामत तब तक नहीं आएगी जब तक मेरी औलाद में से एक शख्स अरब पर हुकूमत न कर ले। उसका नाम मेरे नाम पर होगा, यानी मोहम्मद, और वो मेरी प्यारी बेटी फातिमा की नस्ल से होगा। अब सोचिए, ये कोई मामूली बात है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा है, और जो नबी कहे वो हक है, वो यकीनन होगा। आज जब हम दुनिया की हालात को देखते हैं तो हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। इंसानियत चीख रही है, जुल्म अपने चरम पे है। गजा में मासूम बच्चों की लाशें, यूक्रेन में बर्फ के नीचे दबे हुए इंसान, सीरिया में खून से सनी सड़कें। क्या ये वही जमाना है जहाँ ना कोई अमन बचा है ना इंसाफ? ऐसा लगता है कि अब सब्र का पैमाना भर चुका है। कुरान कहता है, जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह का अम्र उतरता है, और जब अल्लाह का अम्र उतरता है तो हक और बातिल की लड़ाई शुरू होती है। आज अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ जंग ही नहीं बल्कि जमीन भी बेचैन है। हर एक दिन में कहीं ना कहीं जलजले आ रहे हैं। पहले सालों साल में एक आध आता था, अब महीनों में 3-3, 4-4। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ साइंस है या ये वो निशानियां हैं जो इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले दिखाई जानी है? और फिर वो शख्स जो शाम में सादात को कत्ल करेगा। बहुत से उलमा का मानना है कि ये बशाश अल हसद है, जिसने अपनी रियाया पर जुल्म ढाया, खासकर उन पर जो हजरत अली की नस्ल से थे रजी अल्लाह अन्हु। लेकिन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो सुफियानी कौन है। हमारी बस ये दुआ है कि हम हक की पहचान करने वालों में शामिल हो, बातिल के साथ खड़े होने वालों में नहीं। एक और बेहद खास निशानी उस साल जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। चांद और सूरज दोनों पर ग्रहण लगेगा, और ये कोई आम खगोल घटना नहीं होगी। ये एक आसमानी ऐलान होगा, एक इशारा कि अब वक्त आ चुका है। और फिर वो आवाज जिसे हर इंसान सुनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो कौन सी जुबान बोलता है, कहाँ रहता है। एक आवाज गूंजेगी, यही है अल्लाह का खलीफा मेहदी। अब उसकी बात सुनो, उसकी इताअत करो। सोचिए उस दिन कैसा मंजर होगा, दिल कांप उठेगा, रूह सिहर जाएगी। फिर वो वक्त आएगा जब काबे के अंदर से खजाना निकाला जाएगा, जिसे रत्तातुल काबा कहा जाता है, और इमाम मेहदी उसे लुटा देंगे। खुले दिल से लोगों की झोलियां भर देंगे। कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई मुफलिस मायूस नहीं लौटेगा। जो आएगा भर के जाएगा। ये वो हकीकत होगी जिसे देखकर लोग समझ जाएंगे अब रहमतों का दौर शुरू हो चुका है। लेकिन इसी के साथ शुरू होंगी जंगें, बड़ी खतरनाक तबाह करने वाली जंगें। मुल्क एक दूसरे पर हमला करेंगे। वर्ल्ड वॉर की बातें अब खबरों की सुर्खियां नहीं बल्कि जिंदगी की हकीकत बनेंगी। रूस और यूक्रेन, ताइवान और चाइना, हर तरफ आग ही आग होगी। इंसानियत एक बार फिर अपने ही हाथों से खुद को मिटाने लगेगी। और जब ये जंग अपने चरम पर पहुंचेगी, उस वक्त आसमान से उतरेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। दमिश्क की जामिया मस्जिद में 2 फरिश्तों के सहारे वो आएंगे, और जब नमाज का वक्त होगा तो इमाम मेहदी उन्हें आगे इमामत के लिए कहेंगे। लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, नहीं, तुम ही नमाज पढ़ाओ। और फिर दुनिया देखेगी वो मंजर जब नबी पीछे खड़ा है और उम्मत का वली आगे। एक और निशानी है जो मैं आपको बताता चलूं। दरियाए फरात से सोने का पहाड़ निकलेगा, लोग उस पर टूट पड़ेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, लाखों लोग सिर्फ उस खजाने के लिए एक दूसरे को मार डालेंगे। भाइयों, ये सब कोई दास्तान नहीं, ये सब अहदीस से साबित है। जो आने वाला है वो आने ही वाला है। हमें सिर्फ इतना करना है कि हक के साथ खड़े रहें, अपने दिलों को साफ रखें, और अल्लाह से ये दुआ करते रहें कि जब वो वक्त आए तो हम उस जगह ना खड़े हों जहां गुमराह लोग मौजूद हों। और आखिर में आपसे एक दरख्वास्त है, अगर आपने ये पूरा पैगाम दिल से सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि हजरत मेहदी के ताल्लुक से और क्या क्या जानना चाहते हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे हर सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।